स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्यका रत्न गुरु माँ विद्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्या श्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में एवं बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। सभी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के चरणों में उपस्थित हुए भगवान की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित होकर श्री जी का अभिषेक किया। ओम नमोत पवित्रेणे सरकरारसेन जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा जिनेन्द्रेन्द्र सर्वरस की धारा देवे देखे ताके कर मनी की छे। अभिषेक के बाद शांति धारा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जल और मंत्रों की पवित्रता के साथ भगवान की आराधना की। निर्वकारो निर्मया निश्चरो निस्तांको सद्दा सुक्षो निरंजना निष्कलंको नरालमुरतमा निर्वयो निरंकारो निर्वकारो नक्ता निर्दोषो निर्जा शांतो निस्त्रांको। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों और पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण करते हुए सभी धार्मिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कराया।
ओम ह्रीं शरम कलिकुंडन श्रीपाशनाथाय धरणेन पदोति सहिताय तुलवल विपाकरम सर्वी विघ्नाशनाय हमलरु बमलरु गमलरु जमलरु समलरु कमलरु रूमनाथ विजय सहित कलिकुंड अंत पाशनाय सामने हरिष्टकम धायनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। विधान पूजन के प्रारंभ होते ही मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। आजकल विदा श्री के चर्चा हर जुबान पर, आपकी महिमा की भी सबको खबर हो गई। जय जय विदा श्री माँ, जय जय विदा श्री माँ, निर्बल को बलवान बना दो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। पारस चैनल की ओर से, उसको देखने वालों की ओर से, नमोकार विधान करने वालों की ओर से और करवाने वालों की ओर से, और सुधीर कुमार गुड्डा के परिवार की ओर से, शांत कुमार के परिवार की ओर से और आशा रानी के परिवार की ओर से महामंत्र के चरणों में जलादि अर्घम जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति सा। भजले भजले नमोकार, जपले जपले नमोकार, भजले भजले नमोकार। ओम ऋषि पाद भरत पाचे रवत विधि आदि सतै सतति चितार खंडे भूत वर्धमान आचार्य फलमिष्टि दीपम धूपम निर्पामति स्वाहा। सुंदर की आरती, आरती पंच परन की रतम शिवम सुंदर की आरती। जिन तीर्थ रक्षक जिन धर पुजारी, जिन तीर्थ रक्षक जिन धर पुजारी, आरती करिता महिमा भारी। आदि वीर विद्या श्री संग चरणों में आया हो। पणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी मूरति निहारो। है दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं माता तेरी आरती। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, आरती उतारे माँ की आरती उतारे। पार्श्वनाथ महाराज विराजे मस्तकों पर थारे, पार्श्वनाथ महाराज विराजे मस्तकों पर थारे। ओ मैया मस्तक के ऊपर धारे। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आरिहाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोयशव्यशाऊरं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की। परम पूज्य गणनी आर का विद्याश्री माता जी की। धर्म प्रेम बंधु, कल अपना चला था सिद्धों का स्वरूप। सिद्धों ने 8 कर्मों के नाश होने पर 8 गुण ने प्रकट हुए। वे कैसे हुए, कैसे कौन सा उनने साधना की, कल अपन ने उसको देखा था कि कौन सी साधना की तो उन्हें कौन से गुण प्रकट हुए। अब आज आचार्य का स्वरूप बताएंगे। आयार धराणम नमो पंच विहाचार सुठियाणम चा ताणीणायरियाणम आयारुव ईशयान सया। कहते हैं नमो आर्याणम। आचार्य भगवान कैसे होते हैं? आर्या पंच विहाचार
शुट्ठियाणम चा। क्या कहते हैं कि वह दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, 5 प्रकार के आचार को स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को पालन करवाते हैं। शुट्ठियाणम माने अच्छी तरह से स्थित हैं, और कहते हैं अच्छी तरह से आचार में अच्छी तरह से स्थित हैं। और कैसे हैं? नाताणी माने वे ज्ञानी हैं। और कैसे हैं? कहते हैं सदा ही आचार का उपदेश देते हैं। आयारण रू सयाणम, सया माने अच्छी तरह से वे क्या करते हैं? सया माने सदा ही क्या करते रहते हैं? कहते आचार संहिता का उपदेश देते हैं। और आयारम धयारम नमो, ऐसे आचार परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। क्या कहते हैं कि जो पंचाचार को स्वयं पालन करते हैं और अपने दूसरे शिष्यों को भी पालन करवाते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि जो 14 विद्या के स्थान हैं उनमें पारंगत होते हैं। 11 अंगों में मुख्य रूप से आचारांग के धारी होते हैं, जो मेरु के समान निश्चल होते हैं अपने व्रत तप नियम में। और कहते हैं धरती के समान समता को धारण करने वाले होते हैं। जरा सी बात में उन्हें क्रोध, लोभ, माया, छल, कपट आदि नहीं होता है, समता को धारण करते हैं। और समुद्र के समान कहते हैं, जैसे समुद्र मल को फेंक देता है ऐसे ही ये मल और विकार को फेंक देते हैं। और कहते हैं कैसे होते हैं? कहते सप्त भयों से रहित होते हैं, 36 गुणों का पालन करते हैं। 36 गुणों का माने 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार और 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, ऐसे 36 गुणों का वे नतिचार अच्छी तरह से शुट्ठू माने अच्छी तरह से वे पालन करते हैं। और क्या करते हैं? तो कहते हैं कि वे आचार्य महाराज कहते ज्ञान में और चारित्र में अधिकता होने से उन्हें यह परम पद प्राप्त होता है, जो संघ के नायक होते हैं। मुख्य रूप से तो वे विकल्प स्वरूपाचरण चारित्र में लीन रहते हैं। फिर कहते हैं धर्म के जो पिपासु हैं, रागांश के उदय से वे धर्म का उपदेश देते हैं, जो धर्म के पिपासु हैं। और क्या कहते हैं कि धर्म के पिपासु हैं, वे धर्म का उपदेश देते हैं। और जो दीक्षा लेना चाहता है उसे दीक्षा दे देते हैं। और जो कहते हैं जो अपने दोषों का निवेदन करता है निश्चल भाव से, जो अपने दोषों का निवेदन करता है उसे प्रायश्चित देकर शुद्ध कर देते हैं। और क्या करते हैं? तो कहते हैं वे संपूर्ण परमागम के अभ्यास से और अनुभवन से उनका चित्त निर्मल हो जाता है। उस चित्त के निर्मल होने से वे मेरु के समान दृढ़ और निष्कंप रहते हैं और धीर, वीर और गंभीर होते हैं। और कैसे होते हैं वे आचार्य महाराज? तो कहते हैं वे निरंतर क्या करते रहते हैं? कहते ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। और जो उनका जो बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं और देश, जाति, कुल आदि से भी शुद्ध होते हैं। जो जाति आदि से शुद्ध ना हो या जो चारित्र से जो शुद्ध ना हो तो उन्हें आचार्य का पद नहीं दिया जाता है।
जो देश द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से शुद्ध होते हैं, जो जाति से शुद्ध होते हैं, द्रव्य से देश कुल जाई शुद्धा, जो देश और कुल और जाति से शुद्ध होते हैं वे आचार्य महाराज कहलाते हैं। और वे काय में पारंगत होते हैं, कहते संपूर्ण द्रव्य शुद्ध के अर्थ को वो वे ज्ञाता होते हैं, संपूर्ण उस द्रव्य शुद्ध के ज्ञाता होते हैं और रत्नात्रय को धारण करते हैं और कहते हैं और निर्दोष रूप से छठ आवश्यक का पालन करते हैं। ऐसे वे आचार्य महाराज धन्य हैं, वे आचार्य महाराज जिनकी चर्या से हमें बहुत बड़ा उपदेश मिलता है। और वे अपन जो शिष्य उन्हें जो दोष उन्हें बताता है तो वो उसे गंभीरता से सुन तो लेते हैं, धैर्यता को धारण करते, लेकिन एक दूसरे से उसको बखान नहीं करते हैं। वे धन्य हैं, उनकी जठराग्नि जो सबकी बातों को पचा जाते हैं। ऐसे नमो आय रियाणम, ऐसे आचार्य महाराज को मेरा बारंबार नमस्कार। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारी अगली भेंट तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।